हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में हमेशा ही गलत होता है और उनकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की हुई है और डिप्रेशन में भी वो लोग चले गए हैं, मन से बहुत उदास रहने लगे हैं। और मतलब ऐसा तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ में मुझे लग रहा है कि आजकल होने लगा है। ये किस केस में होता है कि अगर आपकी लाइफ को कोई होल्ड करने की कोशिश करता है, मतलब आप की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनके तरीके से जिए, तो भी आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको फ्री कर रहा है, आप अपनी मर्जी से जी रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कुछ लोग आपकी लाइफ पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने तरीके से चाहते हैं कि आप उनके तरीके से जिए। मतलब आप उनकी लाइफ में होते हुए भी उनको 100% लगता है कि आप उनकी तरीके से जिए और वो आपके लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं। और बहुत से लोगों के साथ में मतलब वैसे भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए ये बोलूँगी कि उन्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के स्पेशल कैरेक्टर हैं। भगवान ने उनको जानबूझ के ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा होता रहे, वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करते रहें। आप एक चीज़ सोचिएगा सिंपल सी, कि अगर आप 40 साल के हो गए हैं और आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं, बहुत बुरा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, स्मूथली आपकी लाइफ चली गई है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं आए हैं, बुरे लोग नहीं आए हैं, या आपने स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में, तो कितने ऐसा वक्त है जिसको आप याद कर सकते हो। मतलब आपको लगेगा शायद आपने 1 महीने की ज़िंदगी जी है, क्योंकि 1 महीने में ही ऐसा वक्त है जो थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो। बट जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, जिसने पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल से जी है, अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको लगेगा कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी जी है, उसमें आपके पास बहुत सारी कहानी है बताने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाती है। तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में होगा, जितने ज़्यादा बुरे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जितना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निकाल। आपकी लाइफ में जितने भी इंसान आते हैं वो किसी मकसद से आते हैं। कोई आपको सिखाने के लिए आएगा, कोई आपको समझाने के लिए आएगा, कोई आपको इस्तेमाल करने के लिए आएगा, कोई आपको आजमाने के लिए आएगा और कोई आपको ज़िंदगी के सही मायने सिखाने के लिए आएगा। आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, आपको कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आ रहा है, तो आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कभी भी किसी इंसान से कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे लगता था कि ये एक दुख है और भगवान ने मेरी बैंड बजाने के लिए कुछ स्पेशल नाम लिखा हुआ है कहीं पे मेरा, तो जो भी कुछ होता है वो मेरे साथ गलत होता है। जो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे अब ये गेम लगने लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भगवान के स्पेशल कैरेक्टर में से एक हूँ जो फेवरेट हूँ भगवान की, और उन्हें लगता है कि इसको इतनी जल्दी से नहीं उठाना है, इसको बहुत सारे एक्सपीरियंस देने हैं, मतलब इसकी जो लाइफ है वो अच्छे से इसको जीवानी है और इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, देखना है इसको कि कैसे उतार चढ़ाव लाइफ में होता है, कैसे इंसान मिलते हैं, कौन अच्छे बुरे होते हैं लाइफ में। मुझे हर एक चीज़ से लर्निंग मिलती है अब, मतलब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। अगर मुझे कहीं से कुछ सुनने को मिलता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है और इससे मैं परेशान हो सकती हूँ, तो मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें चैलेंज मिल गया है मुझे और ये चीज़ भी मुझे फेस करनी है, ये चीज़ भी मेरे लाइफ में ऐड ऑन हो गई है कि ये भी मैंने ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस अपने साथ में लिया है। तो अब ये जो सोचने की चीज़ें हैं मेरी, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मुझे चीज़ों का दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुख देना किसी और के हाथ में होता ही नहीं है। दुख सिर्फ आपके हाथ में होता है कि आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप दूसरों की बात करें तो इस दुनिया में हर एक इंसान आपको परेशान करने के लिए ही बैठा है। आपको कितना परेशान होना है या नहीं होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लाइफ में बहुत से लोग गलत इंटेंशन से भी आएंगे, आपको कुछ गलत करने के लिए भी आएंगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव भी होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में किन किन लोगों को एंट्री देनी। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप ना भी चाहेंगे तब भी आपको वो निभाने पड़ते हैं। मतलब चाहे उसमें आपकी पसंद या नापसंद मैटर नहीं करती है, बस रिश्ते बने हुए हैं जो आपको निभाने हैं। तो अगर इस टाइप का भी आपका कोई रिश्ता है तो आप उसमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी का नहीं करना है। आपको लगता है कि आपका कोई कर रहा है तो आप उसका उतना ही कर दो। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा किया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैंने अपनी खुशी यहाँ पे भी मारी थी, मैंने उसके लिए ये भी किया था, वो भी किया था, और बदले में मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको।
अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपकी इतनी ही करता है तो उसकी उतनी ही करो जितनी वो आपकी कर रहा है, और आपको दुख ना हो, आपको डिप्रेशन ना हो। ज़्यादा करने में प्रॉब्लम है, इक्वली करने में कोई प्रॉब्लम पर भी आपने अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा किसी का किया, वहीं पे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी का कर क्यों रहे हैं, आप किसी का इसलिए कर रहे हैं ना कि वो आपको खुश कर सके। अगर देखो आपको अपनी खुशी की टेंशन नहीं है, आप किसी की सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि वो खुश रहे, तो ठीक है, आप तो उसको खुश कर रहे हो, वो हो ना हो आप अपना काम कर रहे हो, तो आप परेशानी नहीं हो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी वो नहीं कर रहा है, आप उसकी कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि वो आपकी करे। वो आपकी नहीं कर रहे हैं इसलिए आप परेशान हैं। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी की करो, आप अपनी करो ना। जब आप अपनी करोगे, किसी और की करोगे नहीं, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार ठीक है, मैं भी तो उसकी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो बुरा वक्त होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, अच्छे बुरे लोगों की पहचान कराने के लिए आता है। आपको लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर सिखा के जाता है कि आपको आगे की लाइफ कैसे जीनी है, आप आगे क्या कर सकते हो। तो वो बुरा वक्त नहीं होता है, वो एक लर्निंग ही होती है। दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप बाहर निकल के अपने लिए जीने लगो, अपनी जॉब करने लगो। और अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप जॉब कर सकते हो या अर्न कर सकते हो, क्योंकि जब आप अर्न करते हो तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकते हो। ये अर्न करने वालों की सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत से लोग अर्न भी नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसी जगह पे वो होते हैं कि जहाँ पे उनको मतलब सिंपल फैमिली के साथ में रहना पड़ता है, या फिर उनकी बातें भी झेलनी पड़ती है, सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे बस वही फंडा है कि किसी का फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों से करा लो, दूसरे आपकी सेवा कर रहे हैं और आप ये बोलो कि मैं किसी का करूँगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं किसी का करूँगा ही नहीं। किसी और से अपना नहीं कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी कद्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, या आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि किसी का भी उधार ना रखें। कोई आपसे प्यार करे तो उसको उतना ही प्यार करें, कोई आपकी केयर करे तो उसकी भी केयर करे, कोई आपका ध्यान रख रहा है उसकी एक्स्ट्रा केयर करके निकाल सकते हो, वो भी आप चीज़ देख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है नहीं कि जो आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। पर हाँ, एक चीज़ आप हमेशा करना कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको 19 नहीं रहना है। अगर आपकी कोई केयर करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई 20 कर रहा है तो आपको 19 करना है, आपको हमेशा 21 ही रहना है। अगर आपने लाइफ में किसी ने आपका 20 किया और आपने 19 किया, इसका मतलब ये है कि सामने वाला सही है, आप सही हैं ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जिसने जितना किया है उसका मैंने उससे ज़्यादा ही किया है, कम नहीं किया है। जब तक आपका दिमाग में ये रहेगा कि मैंने ज़्यादा ही किया है, तो आप सुकून में रह सकते हैं। आपको लगता है कि आपने 21 किया हुआ है किसी का, तो आपका मतलब लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी साइड से बेस्ट दिया है। पर ये नहीं कि आप 100% आप दे रहे हो और कोई कुछ कर ही नहीं। आपको रेशियो रखना है तो 20-21 का रखिए। ऐसा मत रखिए कि 100% आप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ आती है रिस्पेक्ट की। अगर आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए आपका अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, और वो ज़रूरी भी है और लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता तो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं दे सकता। क्योंकि रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीज़ होती है, रेस्पेक्ट से दी जाती है। अगर किसी का नेचर ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको वो अपने एफर्ट्स तो क्यों देगा। जो भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है उसको अपना एक्सपीरियंस समझ के अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए। और जब बुढ़ापा होगा ना, तो याद करना कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी। मतलब मुझे लगता है कि आपका एक एक्सपीरियंस है जो काउंट होता है आपके साथ। आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी में कोई उदास नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको सबसे उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी। जब तक आप सबसे उम्मीदें रखोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। जिस दिन आप सबसे उम्मीदें छोड़ दोगे उस दिन आप खुश रह लोगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।